30 मार्च 2026 आईपीएल चला था। स्टार स्पोर्ट्स पर एक एंकर थी, इंटरव्यू कर रही थी, स्माइल दे रही थी, पूरी इंडिया का एंटरटेनमेंट कर रही थी। और उसी रात एक पुरानी क्लिप वायरल हो गई और कुछ ही घंटों में हैशटैग बॉयकॉट साहिबा बाली इंडिया में ट्रेंड करने लगा। ये एक औरत की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक पुराना इंटरव्यू, काफी साल पुराना, एक दिन उसकी नौकरी, उसकी पहचान और उसकी डिग्निटी को खत्म करने की कोशिश करेगा। हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स, फिर दुर्रम यूनिवर्सिटी से मास्टर, फिर ऑक्सफोर्ड के सैड बिजनेस स्कूल में भी पढ़ा, जोमेटो में काम किया, अनअकैडमी में काम किया, ब्रांड स्ट्रेटेजी किया, मार्केटिंग किया, फिर एक दिन डिसाइड किया ये सब छोड़ के एक्टिंग करनी है। 2017 में डीप माया से डेब्यू किया। 2018 में लैला मजनू इम्तियाज अली की फिल्म तृप्ति दिमरी के साथ काम की, फिर नेटफ्लिक्स की वार्ड ऑफ ब्लड, फिर अमर सिंह चमकीला, फिर ताना, और फिर क्रिकेट ब्रॉडकास्ट, पंजाब किंग्स के साथ डिजिटल कंटेंट, स्टार स्पोर्ट्स के साथ आईपीएल 2026 में एंकरिंग, शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 को होस्ट किया। ये औरत सिर्फ एक एंकर नहीं थी, ये एक केयरफुली बिल्ड करियर थी, सालों की मेहनत से, और फिर एक रात में सब डूब गया। 29 मार्च 2026 एक्स और इंस्टाग्राम पर एक क्लिप वायरल होती है। साहिबा बाली एक पुराने इंटरव्यू में अपनी टीनेज की एक ट्रिप डिस्क्राइब कर रहे हैं। 2005 उनके रिलेटिव की शादी थी पाकिस्तान में, कराची, लाहौर में। उन्होंने कहा ये ट्रिप आई ओपनिंग थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले फिल्म्स और क्रिकेट मैचेस से पाकिस्तान के बारे में सोच, लेकिन जब वो वहां गए तो उन्होंने फील किया कि वहां के लोग बहुत ही ज्यादा वार्म्स और वेलकमिंग मिले। Eye opening trip was to Pakistan. This was in 2005. I was a teenager back then, and we had gone for someone's wedding. So we had done Lahore and Karachi. My perception of Pakistan as a child was what I had seen on mass media, what I had seen in films, what I had seen during cricket matches. When I went there, my perception completely changed. They are so loving. They were so happy to know that we are from Hindustan. क्लिप वर्ल्ड वाइड वायरल हो गई। ट्विटर ने क्या किया, पाकिस्तान प्रेम है इसको, टेररिस्ट स्टेट की तारीफ कर रही है। आईपीएल में क्या कर रही है ये, लोग मुंबई 2008 याद करने लगे, पहलगाम याद करने लगे। एक क्लिप और एक चाइल्डहुड मेमोरी और पूरी ट्विटर कोर्ट में केस शुरू हो गई। लेकिन वो तो सिर्फ पहली क्लिप थी। दूसरी क्लिप आते ही आग और भड़क गई। एक पुराने इंटरव्यू में साहिबा ने द कश्मीर फाइल के बारे में अपनी पर्सनल राय दी थी। उन्होंने कहा ये फिल्म उन्हें पुअर लगी। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म एक नैरेटिव प्रमोट कर रही है। Is your Zameen then Kashmir Files? No, I just don't like Kashmir Files. It was such a propaganda movie. I'm going to get cancelled for it, but it was Opinions are opinions, man. There's no such a crap movie. अब ये दोनों क्लिप्स एक साथ वायरल होने लगी और लोगों ने दोनों को जोड़ के एक ही कंक्लूजन निकाला, ये एंटी हिंदू है, ये कश्मीर विरोधी है। और फिर एक और वीडियो आया, किसी ने क्लेम किया कि साहिबा बाली ने बीफ खाया और उज्जैन के महाकाल मंदिर में गई। कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, लेकिन क्लिप शेयर होती रही। एक के बाद एक सब कुछ एक नैरेटिव में फिट किया जा रहा था, और वो नैरेटिव था ये औरत एक देश विरोधी। अब रुको एक सेकंड और ये पूरी कहानी दोबारा देखो थोड़ी अलग नजर से। पहली क्लिप पाकिस्तान वाली, साहिबा बाली 2005 में गई थी जब वो सिर्फ 10 या 11 साल की थी। फैमिली वेडिंग था, वहां के लोगों ने उन्हें वेल ट्रीट किया और उन्होंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया। क्या ये गलत था? दूसरी क्लिप कश्मीर फाइल्स वाली, उन्होंने एक फिल्म को पुअर कहा। फिल्म की क्रिटिसिज्म और हिस्ट्री की क्रिटिसिज्म ये दो अलग चीजें। हजारों क्रिटिक्स ने ये फिल्म देखी और अलग अलग ओपिनियन दिए। कुछ ने प्रोपेगेंडा कहा, कुछ ने मास्टरपीस कहा। ये डिबेट पहले दिन से चली आ रही है। क्या एक औरत अपनी पर्सनल राय नहीं दे सकती है फिल्म के बारे में? और अब आते हैं बीफ वाली क्लिप। कोई वेरीफाइड प्रूफ नहीं था, किसी ने अभी कंफर्म नहीं किया, लेकिन वायरल होती है। 2 अप्रैल 2026 साहिबा बाली ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक डिटेल्ड स्टेटमेंट लिखा। उन्होंने कहा एन ओल्ड क्लिप्स और माइन फ्रॉम फ्यू ईयर्स एगो इज बीइंग सर्कुलेटेड। उन्होंने साफ किया ये क्लिप सिर्फ एक फिल्म के बारे में थी। और एक चीज और, एक ट्वीट में किसी ने लिखा साहिबा बाली ने माफी मांगी। इमेजिन एक औरत को 4 साल पुरानी बात के लिए माफी मांगनी पड़ी। ये कैसा डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहाँ कोई अपनी राय नहीं रख सकता। मैं यहाँ जज नहीं कर रहा कि साहिबा सही थी या गलत, लेकिन मैं ये जरूर पूछ रहा हूँ क्या हम एक ऐसे देश में बढ़ते जा रहे हैं जहाँ कोई भी पब्लिक फिगर किसी भी टॉपिक पर कुछ भी बोल नहीं सकता बिना इस डर के कि 4 साल बाद वो क्लिप निकल जाएगी और उनकी जिंदगी तबाह कर दी जाएगी? ये सवाल मैं तुम्हारे लिए छोड़ा। साहिबा बाली आज भी आईपीएल कवर कर रही है और स्टार स्पोर्ट्स ने उन्हें नहीं हटाया। और ये सिर्फ साहिबा की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जिसमें एक क्लिप, एक सेकंड और एक कॉन्टेक्स्टलेस मूवमेंट किसी की भी जिंदगी पे सवाल खड़ा कर सकते हैं। कमेंट में बताओ तुम्हारा क्या टेक है इस कंट्रोवर्सी पर।